हेलो फ्रेंड्स, कल हमने सीखा था किस तरह से दोस्तों हम शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती या अनंत आवृत्ति के बारे में बता सकते थे। शांत आवर्ती जिसके अंदर पॉइंट के बाद दोस्तों संख्या जीरो आ जाए, शेष जीरो आए, उसे कहते थे शांत आवर्ती। और जब भागाकार लंबा लंबा चलता रहे, कभी शेष जीरो ना आए, उसे कहते थे अनंत आवृत्ति या अशांत आवृत्ति। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा चालू करो, उससे पहले एक नियम है। किसी ने आपको कहा 5 की घात 3 गुणा 2 की घात 3 का गुणा क्या होगा, तो आपको याद होना चाहिए पहले इन दोनों का अगर बेटा घात समान हो ना, तो घात को कुछ नहीं करना है, खाली 5 दूनी 10। फिर से ये खाली इन दोनों का गुणा करना है, 5 दूनी 10 और घात 3 ऐसे की ऐसी। 10 की घात 3 का मतलब होता है 1 के पीछे 3 जीरो, 1 2 3 जीरो। फिर से एक बार, किसी ने कहा आपको 5 की घात 7 गुणा 2 की घात 7। ये नियम जब भी लगा सकते जब घात समान हो। अगर इस पे 5 7 घात है, इस पे 4 घात है, तो ये नियम नहीं लगेगा। घात ये जो है 7 7, जैसे इसमें 3 3 है, तो बड़ा समान घात तो ये नियम है। तो पहले इन दोनों का गुणा किया, 5 दूनी 10। 10 की कितनी घात आई? 7। 10 की घात 7 यानी 1 के पीछे 7 लड्डू, 1 2 3 4 5 6 7 लड्डू। ठीक है बेटा। अब ये थोड़ा बेसिक दे रहा हूँ आपको, जिससे स्वाध्याय आपको समझ पड़े। अब बेटा हमको मान लीजिए कई बार भाग देने को कहता है, आपको 43/1000। अब कई बच्चे होते हैं जो 1000 का भाग देते हैं। ऐसा नहीं करना है। पहले बेटा कभी भी नीचे 10 100 1000 ऐसी संख्या है तो भागाकार नहीं देने का, कभी भाग नहीं देना है। आपको पहले लिखना है 43 का 43। अब यहाँ कितने लड्डू है? 1 2 3 लड्डू है, तो 3 संख्या गिन के पॉइंट, 1 2, तीसरी संख्या नहीं है तो 0 लिख दिया, 3 संख्या गिनकर पॉइंट। फिर से एक बार, किसी ने कहा आपको 27/1 2 3 4 0। क्या करने का? पहले 27 का 27, 1 2 3 4 लड्डू है, 4 संख्या गिन के पॉइंट, 1 2 3 4 संख्या गिन के पॉइंट 0। फिर से एक बार, किसी ने कहा 348/1 2 3 4, 3 लड्डू बराबर। तो यहाँ 348 का 348, 3 लड्डू है, 1 2 3 लड्डू है, 3 संख्या गिन के पॉइंट, 1 2 3 संख्या गिन के पॉइंट। ये दोस्तों थोड़ा बेसिक था। ये बेसिक सीखने के बाद ही आपको बड़ा समझ पड़ेगा कि ये सवाल कैसे होंगे। चालू कर रहा हूँ दोस्तों। स्वाध्याय 1.4 के कुछ सवाल ले रहा हूँ मन से। आज होमवर्क में 1.4 हम नहीं दे रहे, लेकिन 1.4 का बेसिक वाले 3 सवाल दे रहे हैं, और मैं 3 सवाल ऐसे के ऐसे ही आपको होमवर्क में दूंगा। ये अगर आप कर लोगे, कल आप स्वाध्याय 1.3 चालू करके 4 चालू करके पूरा कर दोगे। समझिए जरा सवाल क्या है। भाग दिए बिना बताइए कि निम्न संख्या शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती है। यानी भाग नहीं देना है। कई बच्चे ऐसे तो समझते सर 17 में 3125 का भाग, तो 17 में 3125 का भाग देने बैठूंगा कब आएगा। और वैसे भी क्लियर बोल दिया ना, भाग दिए बिना, यानी भाग आपको नहीं देना है। ठीक है। तो ये बताना है कि शांत आवर्ती है कि अशांत आवर्ती है। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स है, समझिएगा। पहले बेटा क्या करना है, 17 का 17, ऊपर को कुछ नहीं करने का, नीचे वाली संख्या के खंड पाड़ने के। नीचे कौन है? 3125, इसके खंड पाड़े। 5 से जाएगा 5 छंग 30, 12 हुआ, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से जाएगा, 5 से कम 5, 12 हुआ, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से जाएगा, 5 25, 5 से कम 5, बराबर बेटा। अब यहाँ पर गिन लिया 1 2 3 4 5। 5 की कितनी घात आई? 5। क्या किया मैंने? ऊपर को कुछ नहीं किया, नीचे के खंड पाड़े, जो भी खंड आए 5 की 5 आई, लिख दिया। अब ये शांत है क्या अनंत है, कैसे खबर, अशांत कैसे खबर पड़ता है? तो अगर यहाँ पर बेस में या आधार में या यहाँ पर अगर 2 या 5 मिले तो वो शांत आवर्ती है, और अगर 2 या 5 के अलावा कुछ और मिले तो वो अशांत आवर्ती है। तो यहाँ पर हमको पहले देखना है कि शांत है क्या अशांत, क्योंकि यहाँ पर आधार में 5 है, 2 में से कुछ भी 5 है ही है, तो इसलिए शांत आवर्ती है। आगे प्रश्न में लिखा है, यदि शांत आवर्ती हो तो दशमलव रूप में दर्शाइए।
अब ये दशमलव स्वरूप में कैसे दर्शाते हैं उसको हम समझते हैं। तो बेटा इसको अब अगर दशमलव स्वरूप में दर्शाना है तो यहाँ पर बेटा जितनी 5 की घात हो ना उतनी ही 2 की घात का गुणा भाग करने का। यहाँ 5 की घात 5 है तो हमको 2 की घात 5 का गुणा करने का और जिसका गुणा करने का उसी से भाग दे देने का। क्या किया मैंने, ये 5 की 5 आई थी, जितनी 5 की है उतनी 2 की गुणा, इतने ही 2 का भाग। 17 का 17, 2 का 5 बार गुणा करने का, 2 2 2 2 2 5 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 बट्टे। अब यहाँ पर लिखा है 5 की 5 गुणे 2 की 5। अब अभी हाल हमने सीखा घात समान है तो आधार का गुणा करने का, 5 दूनी 10, 10 की कितनी आ गई 5। ठीक है बेटा। अब 17 और 32 का पहले गुणा करने का, 32 गुणे 17, 17 दूनी 34 की 4, 80 लगी 3, 17 3 51 44, 544 बट्टे कितना है बेटा 10 की घात 5 यानी 1 के पीछे 5 लड्डू, 1 2 3 4 5 लड्डू। ठीक है, यहाँ पर 544 का 544 लिखने का, 5 लड्डू है, पीछे से 5 संख्या गिन के पॉइंट, 1 2 3 4 5 संख्या गिन के पॉइंट। आ गया उत्तर आपका। देखो आपने भाग भी नहीं दिया और उत्तर आ गया। और समझिए 19/125 दोस्तों, ऊपर का कुछ नहीं करने का, जो है ऐसे कैसे, नीचे के हमेशा खंड पाड़ने के। 125 के पाड़े खंड, 5 से गया 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से गया 5 25, 5 एकम 5। बोलो 5 की कितनी घात आ गई, 3 घात आ गई। बोलो अब सोचो पहले शांत है कि अशांत। बोलो आधार में कौन मिल रहा है 5। मैंने आपको कहा अगर आधार में 5 या 2 में से कुछ भी मिले तो शांत अशांत, 5 या 2 के अलावा कुछ और मिले तो अशांत अशांत, क्योंकि 5 मिल रहा है फिर शांत है। अब शांत है तो उसको दशमलव स्वरूप में दर्शाने का कैसे, तो जितनी 5 की उतनी 2 की, 5 की 3 है तो 2 की 3 और इसमें 2 की 3, जितनी 5 की उतनी 2 की, ये नियम याद रखने का। 19 का 19 गुणा का गुणा, 2 की 3 यानी 2 का 3 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8 बट्टे, नीचे गुणा करने का 5 दूनी 10, 10 की कितनी आ गई 3, 19 और 8 का गुणा करने का, 19 गुणे 8, 72 की 2, 80 लगी 7, 152 बट्टे 10 की 3 यानी 1 के पीछे 3 लड्डू, 1 2 3 लड्डू, 152 का 152, 3 लड्डू है, 3 संख्या गिन के पॉइंट, 1 2 3 संख्या गिन के पॉइंट। आ गया उत्तर। बराबर दोस्तों। तो यहाँ पर हमको केवल और केवल यानी इस स्टेप को याद रख लिया, अगर अपने जितनी 5 की उतनी 2 का गुणा उतनी ही 2 का भाग। एक और देख लेते हैं, 23/625, ऊपर को कुछ नहीं करने का, बट्टे का बट्टा, पहले 625 के पढ़ने के। 625 दोस्तों 5 से जाएगा, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से जाएगा 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से जाएगा 5 25, 5 कम 5। बोलो 5 की कितनी घात आ गई 4। सोचने का, शांत दशांश है क्या अशांत दशांश है दोस्तों। देख रहा हूँ मैं आधार में कौन आया है 5 आया है। 5 या 2 में से कुछ भी मिले तो शांत दशांश, क्योंकि 5 है इसलिए शांत दशांश। तो 2 की 4 का गुणा और 2 की 4 का भाग। सर 2 की 4 ही क्यों ली, 5 की 4 है तो 2 की भी 4 लेने की। ठीक है बेटा। अब 23 गुणा 2 की 4 यानी 2 का 4 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 बट्टे 5 दूनी 10, 10 की कितनी हो गई 4। 23 और 16 का गुणा करने का, 16 3 48 की 8, 80 लगे 4, 368, 368 बट्टे 1 2 3 4 लड्डू, क्योंकि 10 की 4 है इसलिए 10 की 4, 368 का 368, 4 लड्डू है, 4 संख्या गिन के पॉइंट, 1 2 3 4 संख्या गिन के पॉइंट। दोस्तों ऐसे ही 3 सवाल आपको मैं फिर से दे रहा हूँ। दोस्तों हमारी संडे एग्ज़ाम आएगी सुबह की 10 बजे की, कल उसकी विस्तृत जानकारी दूंगा। दूसरी बात दोस्तों, कई सारे बच्चे ने फ़ीस भर दी है और कुछ बच्चे अभी भी फ़ीस भरना बाकी है। एक बार फिर से आपको याद दिला दूँ बड़ा, साल भर की हमारी फ़ीस 11,000 रुपये है, जिसमें से हमें 2,000 1500 जो भी यथाशक्ति वो भी भरनी है, क्योंकि दोस्तों हमको पढ़ाते हुए 1.5 महीना जैसा हो गया, ऊपर ही हो गया है, तो दोस्तों थोड़ी फ़ीस की ज़रूरत है। आप जानते हैं परिस्थितियों को, अगर एक साथ भर देते हैं दोस्तों अपने 15 जून से पहले तो 9,000 रुपये फ़ीस है। उसके बाद में दोस्तों कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप आएंगे तो दोस्तों फिर एक साथ में फ़ीस वो 9,000 की जगह 10,000 होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी फ़ीस भराएं। थैंक यू।